हर हर महादेव भक्तों। मैं हूँ सोनी गुप्ता। रिद्धि सिद्धि चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बताने वाली हूँ अनजाने पाप का बोझ के बारे में। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, अधूरा न छोड़ें। एक बार की बात है, एक राजा ने धर्म करने के विचार से प्रतिदिन 100 अंधे लोगों को खीर खिलाने का फैसला लिया। दुर्भाग्यवश एक दिन रसोइया खीर वाले दूध को ढकना भूल गया और उस दूध में ना जाने कहां से आकर एक सांप ने मुंह डाला और दूध में विष डाल दी। जहरीली खीर को खाने के कारण 100 के 100 अंधे व्यक्ति मर गए। राजा बहुत परेशान हुआ कि मुझे इतने सारे निर्दोष आदमियों की हत्या का पाप लगेगा। परेशान राजा अपने मन को शांति के लिए अपने राज्य को छोड़कर जंगलों में भक्ति करने के लिए चल पड़ा, ताकि इस पाप की सजा की उसको माफ़ी मिल सके। चलते चलते रास्ते में एक गांव आया। वहां की चौपाल में कुछ लोग बैठे हुए थे। राजा ने गांव के चौपाल में बैठे लोगों से पूछा कि क्या इस गांव में कोई भक्ति भाव वाला धार्मिक परिवार है, ताकि उसके घर आज की रात काटी जा सके। चौपाल में बैठे लोगों ने बताया कि इस गांव में 2 भाई बहन रहते हैं जो खूब पूजा पाठ करते हैं। राजा उन बहन भाई के घर पहुंचा और उनसे अनुमति लेकर उनके घर रात में ठहर गया। सुबह जब राजा उठा तो लड़की पूजा पर बैठी हुई थी। इससे पहले वैसे तो लड़की का रूटीन था कि वह दिन निकलने से पहले ही पूजा से उठ जाया करती थी और फिर नाश्ता तैयार करती थी। लेकिन उस दिन वह लड़की बहुत देर तक पूजा पर बैठी रही। जब लड़की उठी तो उसके भाई ने कहा कि बहन, आज तू इतनी देर से कैसे उठी है? तुझे मालूम है हमारे घर मुसाफिर आया हुआ है और उसे नाश्ता करके दूर जाना है। लड़की ने जवाब दिया कि भैया, ऊपर एक मामला उलझा हुआ था। धर्मराज को किसी उलझन भरी स्थिति पर कोई फैसला लेना था और मैं वह फैसला सुनने के लिए रुक गई थी। इसलिए आज मैं देर तक ध्यान करती रही। राजा भाई बहन की यह सभी बातें सुन रहा था। अपने आप से संबंधित उन सभी बातों को सुनकर राजा को उनकी बात में दिलचस्पी हो गई। राजा ने लड़की से पूछा कि फिर क्या फैसला हुआ। लड़की ने बताया कि अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया था। राजा ने पूछा कि अगर एतराज ना हो तो क्या मैं आपके घर एक रात के लिए और ठहर सकता हूँ? दोनों भाई बहन ने खुशी से उनको हाँ भर दी थी। राजा अगले दिन के लिए उसके घर रुक गया। लेकिन चौपाल में बैठे लोगों को यह बात अच्छा नहीं लग रहा था। उनके बीच दिन भर यही चर्चा होती रही कि कल जो व्यक्ति हमारे घर में एक रात रुकने के लिए आया था और कोई भक्ति भाव वाला धार्मिक घर पूछ रहा था, उनकी भक्ति का नाटक तो देखो, हम सबके सामने आ गया है। वह तो सिर्फ एक रात काटने के लिए आया था, परंतु भाइयों, रात काटने के बाद भी वह व्यक्ति नहीं गया, क्योंकि जवान लड़की को देखकर उस व्यक्ति की नीयत खराब हो गई। इसलिए वह उस खूबसूरत और जवान लड़की के घर में निश्चित तौर पर ही ठहरेगा या फिर लड़की को लेकर भागेगा। दिन भर चौपाल में बैठे लोग उस राजा की अपने अपने तरीके से निंदा करते रहे। अगली सुबह लड़की फिर ध्यान पर बैठी
और जो उसका हमेशा का रूटीन का टाइम था, आज वह उसके अनुसार उठ गई। राजा ने पूछा, बेटी, अंधे व्यक्ति की हत्या का पाप किसको लगेगा? लड़की ने बताया कि वह पाप हमारे गांव के चौपाल में बैठने वाले जो भी व्यक्ति थे, वह सभी को बांट के लगेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी की निंदा करना कितना घाटे का सौदा है, क्योंकि निंदक हमेशा दूसरों के पाप अपने सर पर ढोता रहता है और दूसरों द्वारा किए गए उस पाप कर्मों के फल को भी भोगना पड़ता है। इसलिए सदैव निंदा करने से बचना चाहिए। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बताएं। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।